चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। और आज बहन के लिए मैं ये देख रही हूँ। तो हमारा वीडियो आ जाएगा तो आपको तो सरप्राइज ये मेखला यूज करता है बिहू के डांस के लिए। ये लोकल महिला लोग बनाता है। ये ऐसे पहन लेंगे तो आप ये टिक रहेगी। इसको कोई ऐसे रस्सी वस्सी नहीं होती है? हाँ, इसमें रस्सी भी बनाते हैं अपने सपोर्ट के लिए। तो मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मोदी जी आप साधारण आदमी से जीएसटी हटा लीजिए। आप कहाँ साधारण है? आप तो कह रहे थे आप इन्वेस्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिजाइनर सब कुछ। आप थोड़ी साधारण है। सीए से तो नागरिकता दी जाएगी बाहर के लोगों को। देखिए दादा, हजारों आदमी, हजारों मन है, हजारों दिमाग है, हजारों सूचना है। पर असम में इतना विरोध क्यों है सीए का? वो हम नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल असम के जोरहाट में है। माहौल चुनाव का है, लेकिन चुनाव से ज्यादा यहाँ की हवा में अगर आपको कोई चीज महसूस होती है तो वो है बिहू का माहौल। वैशाख बिहू का वक्त है। 14 अप्रैल को ये त्यौहार मनाया जाना है, जो कि असम का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार को अगर राजनीति में खूब जगह मिलती है तो फिर बिजनेस में भी काफ़ी जगह मिलती है, क्योंकि इस वक्त खूब खरीदारी होती है। और जिस तरह हम दिवाली या होली के लिए खरीदारी करते हैं, इसलिए उसी तरह बिहू के लिए भी अलग अलग चीज़ें खरीदी जाती हैं, कुछ अपने लिए, कुछ परिवारजनों के लिए। तो हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि बिहू के लिए खरीदारी कैसे होती है, क्या क्या लिया जाता है, किस क्वालिटी का सामान होता है, कहाँ बनता है, और अगर आपको बिहू मनाना है तो आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए कहाँ आना पड़ेगा। दादा वेलकम टू ललन टॉप। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम दिगंत दास है। दादा हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिहू के लिए जब शॉपिंग करने लोग निकलते हैं, कुछ कस्टमर्स अभी आपके यहाँ भी आए हैं, वो लोग क्या क्या लेते हैं? कुछ चीज़ें हम भी देखना चाहते हैं। और आप जैसे हमारा यहाँ का लोकल प्रोडक्ट तोस्का होता है। ये मेखला यूज करता है बिहू के डांस के लिए। और ये सब यूज लेता है गिफ्ट करने के लिए। बढ़िया ये सादर लेता है, ये सब सादर लेता है। इसको बोलता है रिहा सादर। रिहा इसका किस चीज़ का बना होता है दादा? टॉस मुगा का बनता है। और सबसे ज़्यादा ये मुगा कलर का ज़्यादा खरीदता है लोग। जैसे आपका दिखाने के लिए एक पीस हम लाता है। ओए पंकज, गौसबुटा से नहीं, गौसबुटा टॉसर जुड़ा था। तो दादा ये आपने चादर बताया, तो ये महिलाओं के लिए होता है या पुरुष? महिलाओं के लिए। अच्छा, और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये टॉस मुगा बोल के होता है, इससे बनता है। अच्छा, और ये यही असम में ही बनता असम में ही है। है? क्या खोल के देख सकते हैं? ये लोकल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये हमारा नौगांव में बनता है, जैसे आपका गुवाहाटी में बनता है, वैसे उत्तर गुवाहाटी में बनता है। और क्या प्राइस होता है भैया इसका? ये सब 2000 तक स्टार्ट होता है। अच्छा, और उससे ऊपर फिर ऊपर भी आता है। तो ये एक हो गया चादर। ठीक है। हाँ, दूसरा ये हो गया मेखला। ये मेखला है। हाँ, अच्छा, मेखला ये साड़ी जैसा पहनता है इधर। ये नीचे पहनता है, ये ऊपर पहनता है। अच्छा, हाँ, ये है मेखला। हम्म। ये भी यहीं का लोकल? ये लोकल का है। ये हमारा ट्रेडिशनल जापी का है, ट्रेडिशनल डिजाइन है। जैसे अच्छा, ये झांपी बनी हुई है। हाँ, जापी बना हुआ है। ये लोकल महिला लोग बनाता है। ये सब आइटम हमारा असम का लोग ज़्यादा लेता है बिहू का सीजन में, गिफ्ट करने के लिए सासी को, मामी को, माता जी को। ये सब लेता है। बिजनेस कैसा चल रहा है? आप इस बिजनेस में कब से हैं? हमारा अभी 5 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो 5 सालों में आप बताइए कि इस साल का बिहू कैसा जा रहा है आप लोगों के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है जोरहाट की? बिहू तो अच्छा ही जा रहा है, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो रहा है। मतलब ईद भी नज़दीक आ गया, इसीलिए कस्टमर ज़्यादा घुसता है, बात भी करना ही पड़ता है, इसलिए कस्टमर तो पूरा है। अच्छा दादा, जैसे बिहू के लिए तो गिफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं, आपने बताया चादर है, मेखला है, गमूसा भी लोग लेते हैं। ईद के लिए भी लोग ये सब लेते हैं क्या? ईद के लिए लेता है, लेकिन आजकल ईद का जो औरत लोग होते हैं मेखला चादर पहनता है। पहले कम पहनता था, आजकल असम में बहुत पहनता है। अच्छा, मतलब ईद ऐसा कोई रिलीजन वाला मामला नहीं है,
कोई एक बड़ा त्योहार आता है तो महिलाओं के लिए इस तरह की शॉपिंग की जाती है, चाहे वो ईद के लिए हो चाहे वो बिहू के लिए हो। लेकिन जैसे हमने बताया बिहू बड़ा त्योहार है क्योंकि ज्यादा बड़ा समुदाय उसे मनाता है। तो ये बिजनेस की बात है। और कोई नए डिजाइन्स आए हैं भैया इस साल, या फिर ये ट्रेडिशनल डिजाइन ही ज्यादा चलता है? ट्रेडिशनल ज़्यादा जाता है। हमारा ये होता है मिरी डिज़ाइन, जैसे आता है किंग खाब डिज़ाइन, कोलका डिज़ाइन, वो सब मतलब ट्रेडिशनल है, वो सब सबसे ज़्यादा जाता है। मतलब सालों से वही चल रहा है और नया नया डिज़ाइन आता है, नया नया डिज़ाइन गुम हो जाता है, लेकिन ये डिज़ाइन जब तक मेखला चादर है तब तक ये सब डिज़ाइन रहेगा ही। जैसे ये पक्का है। किंग काप है, इसको गौस बुटा भी बोलता है और मिरी डिज़ाइन भी बोलता है। एक चीज जो फंडामेंटल है टू बिहू और ज्यादातर लोगों ने देखी भी होगी वो है गमुछा। तो जैसे गमछा हम बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही ये गमुछा होता है। 2 तरह के गमछे खूब लिए जाते हैं बिहू में। लोग आम तौर पे भी लोग कैरी करते हैं उसे, लेकिन बिहू में तो गिफ्ट करने के लिए खरीदा ही जाता है। ये 2 तरह के हैं। ये क्या है दादा? ये मालबेरी सिल्क का है। मालबेरी सिल्क, ठीक है। और ये होगा टॉच सिल्क। टॉच सिल्क। इसमें क्या फर्क होता है दादा इन दोनों में? वो फर्क तो कुछ भी नहीं होता, ये सिल्क का प्रोडक्ट है, ये भी सिल्क का प्रोडक्ट है। अच्छा, और इनकी कीमत में, डिजाइन में? कीमत इसका मोटा मोटी पकड़ लीजिए आपका ये 1500 तक है, ये 2000 तक। अच्छा, और इससे भी ऊपर जाता है? इसको खोल के देख। डिजाइन के ऊपर रेट होता है, डिजाइन के ऊपर रेट होता है। ये डिजाइन के ऊपर रेट होता है। तो ये इन जनरल मतलब इस तरह के गमछे होते हैं और 2 ऑप्शन है, दोनों सिल्क हैं, ठीक है। कॉटन का भी मिलता है, लेकिन कॉटन अभी हमारा स्टॉक में नहीं है। स्टॉक कॉटन वाला भी ज़्यादा यूज़ करता है। ये मतलब थोड़ा महंगा होता है इसीलिए कम खरीदता है, लेकिन कॉटन का ज़्यादा। मतलब लोग अपने बजट के हिसाब से देखते होंगे कि मतलब कितने गमछे उन्हें लेने हैं और किस क्वालिटी के लेने हैं, तो वो ऑब्वियसली आम लोग करते ही हैं। ठीक है दादा, अभी इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, आपके यहाँ से गौरव गोगोई इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके तपन गोगोई बीजेपी से आपके सिटिंग एमपी हैं। तो इस बार चुनाव का माहौल क्या है आपके? वो चुनाव के बारे में हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बिहू का सीजन में हमको घर में ही टाइम नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे हमको निकलना पड़ता है और रात को हम 2 बजे दुकान से बंद करके निकलते हैं। इलेक्शन के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। बिहू का सीजन में हमको कुछ नहीं पता, बिहू के बाद ही हमको क्या है वो पता चले। बिहू के बाद आप बताएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जो भी कोई भी जीते इन दोनों में से, चाहे तपन गोगोई जीत जाए चाहे गौरव गोगोई जीत जाए, जो भी नए एमपी आएंगे उनसे आप क्या आपकी डिमांड है? आपकी इस मार्केट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि ये काम हो जाए तो बढ़िया हो? हमारे मार्केट में सभी हो ही रखा हुआ है। मतलब पार्लियामेंट में कोई अच्छी तरह से स्पीक देकर देना वाला बंदा वो जो एमपी होना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी बात अच्छे से कोई पार्लियामेंट में रखे, उसको आप पसंद करेंगे। कुछ कस्टमर्स से भी हम इनके बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम निखिल फ्रॉम ललन टॉप। हम लोग इलेक्शंस कवर करने आए हुए थे, तो हम लोग अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि बिहू के लिए शॉपिंग कैसे होती है। क्या आप 2 मिनट हमसे प्लीज बात करेंगे? मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वर्षा बोरा। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं MSW कर रही हूँ। ओके, तो आप भी बिहू की शॉपिंग के लिए आई हुई हैं यहाँ पे? हाँ, क्या लेना चाहती हैं आप? मैं ऐसे ही चादर मेखला देख रही हूँ। हाँ, हम घर वालों के लिए लेते हैं, खास करके माँ पापा बहन इन सब के लिए लेते हैं। फिर भी हम चाचा चाची मामा मामी उन लोगों के लिए भी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस बार आपने मतलब क्या क्या खरीदने का मंसूबा बनाया हुआ है? मैंने एक चादर मेखला पहले खरीदी है कुछ दिन पहले। फिर एक जो आसामीज ट्रेडिशन का छोटा सा मतलब एक जो ज्वेलरी होता है ना, आसामी ज्वेलरी, वो भी मैंने। क्या कहते हैं मैम उसको? अखमिया गहना बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी मैंने खरीदी है और आज बहन के लिए मैं ये देख रही हूँ। अच्छा, तो हमारा वीडियो आ जाएगा तो आपको तो सरप्राइज उनको पहले वीडियो में, उनको पहले यूट्यूब पे दिख जाएगा कि आप क्या शॉपिंग कर रही हैं। हाँ हाँ। ये सरप्राइज तो नहीं होने वाला है? हाँ, क्या? ये सरप्राइज तो नहीं होने वाला दीदी? नहीं, वो आएगी ही थोड़ी देर बाद। अच्छा, आप उनको दिखा करके खरीदने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह से कस्टमर्स अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चीज़ें लेते रहते हैं। हम बिहू की शॉपिंग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, हम और भी चीज़ें इस मार्केट से आपको बताने वाले हैं जो खरीदी जाएंगी, उनके लिए बने रहिए।
कपड़ों की खरीदारी के बाद नंबर आता है झांपी की खरीदारी का। झांपी एक ऐसी टोपी कह सकते हैं इसे, जो घर घर में बन जाती है ऐसे में, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता आ रही है, कई लोग इन्हें दुकानों से भी खरीदना पसंद करते हैं। ऐसी एक दुकान में हम भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला मालानी। अच्छा, तो भाई साहब, हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि बिहू का जो त्यौहार आ रहा है अभी 14 तारीख को, लोग कपड़ों की खरीदारी के साथ में झांपियाँ भी लेते हैं। इस बिहू त्यौहार में इस झांपी का क्या स्थान है? ये यहाँ पर आसाम में इसको मान और सम्मान से देते हैं। जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो किसी में कुछ पगड़ी है, कुछ फुलाम गमछा पहना है, तो कुछ होता है। ये यहाँ का मान और सम्मान है। यहाँ पर इसको मान के हिसाब से आदमी को पहनाया जाता है, टोपी के हिसाब से। इसको जापी बोलते हैं आसामीज में। और खेत खलिहान में जब खेतों में काम करते हैं तो उसको पहन के करते हैं, तब धूप से रक्षा होती है, बारिश से रक्षा होती है। और जब बिहू में नर्तकनी, यहाँ पर जो बिहू नृत्य होते हैं, तो उसमें पहन के इसको नाचा जाता है। यहाँ पर इसका पूरा मान और सम्मान से किया जाता है इसको। और ये बनती किस चीज़ की भैया? ये सर बम्बू की बनती है ओरिजिनली। और इसके सपोर्ट के लिए ये पौधे होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसको दिया हुआ है पूरा बम्बू। और मेनली ये बम्बू होता है, जो बम्बू का यूज होता है इसमें। जो स्थान, जो इस इलाके में जो उपज होती है, बांस खूब होता है असम में, उसी का काम है, उसी का फ्रेम बना हुआ है। और पत्ता किसका, टोक बोलते हैं इसको असमीज भाषा में तोप बोल के बोलते हैं। ये जंगलों में या खेती खिलान में मिलते हैं, वो सुखा के उसका फिर इसका यूज होता है। और वो एक्चुअली धूप से भी प्रोटेक्ट करता है और बारिश से भी बचाता ऐसे है। पहन लेंगे तो आप ये टिक रहेगी। इसको कोई ऐसे रस्सी वस्सी नहीं होती है? ना हाँ, इसमें रस्सी भी बनाते हैं अपने सपोर्ट के लिए। और इसका साइज भी बहुत होता है। हाँ, ये इससे बड़ी भी आ जाती है? बहुत बड़ी मिलेंगी आपको। ये तो ये मतलब ये बजट वाली झांपी है यूं? ये बजट वाली झांपी है और हर कोई इसको ले सकता है। और अपने घर में इसको घर में भी लगाते हैं मान सम्मान के लिए, घर में भी, कल्चर में। और गिफ्ट भी देते हैं ये इसको? गिफ्ट भी देते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पर कोई भी बड़े मंत्री आते हैं, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, तो उनको ये पहना के ही सम्मान किया जाता है उनसे। जी। और क्या दाम होता है भैया ये झांपी का? ये अलग अलग रेंज है, जैसे 90 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। इसका 1000-2000 तक की रेंज मिलती है, साइज मिलती है अलग अलग। ये 1000-2000 की झांपी में क्या होता है? साइज होते हैं बस। अच्छा, बड़ी होती जाएगी तो हाँ। दाम बढ़ता जाएगा। 40 इंची, 42 इंची, 36 इंची, बड़ी साइज होगी, वही है बस। तो और बांसुरी भी लेते हैं लोग बिहू में? ये बांसुरी होती है। जब बिहू का नृत्य होता है तो उसमें बांसुरी का वादन होता है। तो बांसुरी का मेन है यहाँ पर। बहुत ही आइटम है यहाँ पर, जैसे बांसुरी है, और भी कुछ गहने भी आते हैं। एक ये यहाँ का जो मान सम्मान, टंगाली बोलते हैं इसको, ये भी गले में पहनते हैं। पूरी आसामीज वेशभूषा के साथ में आते हैं तब। ठीक, तो इस भैया, तो जैसे हमने ये देखा कि बिहू में तो खरीदारी तो खूब होती है ना? कपड़ा लिया जाता है, बांसुरी ली जाती है, झांपी ली जाती है, तो बिजनेस के लिए बड़ा त्योहार है। इस बार बिजनेस कैसा चल रहा है? बिहू का हरदम बढ़िया सीजन ही रहते हैं यहाँ पर, कभी कुछ नोक झोंक नहीं होती है। सबसे बेस्ट सीजन यहाँ की असम की बिहू है। अच्छा, और इस बार अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, आपके यहाँ से बहुत बड़ा मुकाबला है गौरव गोगोई और तपन गोगोई के बीच में, तो इस बार माहौल क्या है चुनाव का आपके यहाँ? माहौल गर्म है। गोगोई दोनों भाई है। गोगोई जी आने के बाद और ही जबरदस्त टक्कर हो गई है। अच्छा, देखिए क्या होता है खेल। खेला होने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग खेला होने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग और भी जो व्यापारी हैं इस मार्केट में, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी अनुभव जानेंगे कि उनके हिसाब से ये इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है और उनकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से वो तपन गोगोई के काम को देखते हैं। तो अभी हमने आपको दुकानों में जा के बताया कि बिहू की बेसिक शॉपिंग कैसे होती है, क्या क्या खरीदा जाता है। हमने आपको हैंडीक्राफ्ट दिखाए, हथकरघे के आइटम जो कि लोग खरीदा करते हैं। ये हथकरघे के आइटम मारवाड़ी पट्टी में, हम जोरहाट में है, ये अनेक दुकानें, एक पूरी लंबी गली है, यहाँ बिकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्राहक भी मिलते हैं, दुकानदार भी मिलते हैं और होलसेलर्स भी मिलते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं। हमारे साथ दादा हैं, इनका नागांव में हैंडीक्राफ्ट का ही काम है, हैंडलूम चलाते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम देवनाथ। अच्छा दादा, आपका क्या कितना बड़ा बिजनेस है और क्या क्या करते हैं आप? दादा, मेरा बिजनेस तो बड़ा नहीं है। बड़ा का कोई तो कितना बड़ा छोटा वो सब नहीं है, लेकिन करता हूँ। 200-300 आदमी मेरा काम करता है। अच्छा, 200-300 आदमी लोग काम करता है मेरा। और आप अकेले क्या क्या करते हैं ये बताइए? मैं अकेले वो आसाम ट्रेडिशनल के ऊपर में मैं कल्चर करके मैं कपड़ा बनाता हूँ, डिजाइनर हूँ मैं सेल्स में भी हूँ, प्रोड्यूसर में भी हूँ, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। अच्छा, तीनों मैं अकेले काम चलाता हूँ। अच्छा, आप सेल्समैन भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, और भी कुछ करते हैं क्या आप? और क्या करेगा, और संसार चलाता हूँ, फैमिली है, बस इतना सही है। और क्या है?
अच्छा दादा, अभी ये बिहू का सीजन चल रहा है यहाँ पे 14 तारीख को, यहाँ पे वैशाख बिहू जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है असम का। हाँ, असम का बड़ा फेस्टिवल है। तो इस बार बिजनेस कैसा है, धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। माल नहीं है हाथ में, आदमी लोग माल मांग रहा है, दे नहीं पा रहा हूँ। इतना प्रोडक्शन है मेरा, फिर भी दे नहीं पा रहा हूँ। तो हैंडलूम में तो बनाने में काफी टाइम भी लगता होगा। टाइम लगता है, हम लोग पहले से 6 महीने 7 महीने पहले से स्टॉक कर लेता हूँ बना के। वो आदमी जो कारीगर लोग हैं उन लोगों को पैसा एडवांस देना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है, बहुत पैसा का जरूरत होता है भाई। तो दादा ये बताइए कि अभी जैसे आप रहते नगांव में, लेकिन जोरहाट आप आते जाते रहते हैं, तो मुझे नगांव का भी बताइएगा, जोरहाट का भी बताइएगा। अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, हाँ। बिहू के बाद पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इलेक्शन के ऊपर। आपके यहाँ चुनाव कैसा चल रहा है और आपकी पसंद क्या है? देखिए, चुनाव का बारे में अगर आप बोलेगा तो वो अलग बात हो गया, वो बिजनेस का साइड में नहीं आता है। देखिए, हम लोग ये सोचता हूँ जो देश का अच्छा काम करता है उसको चुनाव करेगा। कौन करता है अच्छा काम? अभी तो देख रहा हूँ मोदी कर रहा है, मोदी जी कर रहा है, और कौन करेगा? क्या अच्छा लगता है आपको मोदी मोदी जी जी का जो प्लांट है, काम जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन गरीब के ऊपर में जीएसटी का भार भुजा थोड़ा ज्यादा डाल दिया। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हम लोग इतना जानता भी नहीं है, लेकिन हम लोग का हैंडलूम का काम है, फिर भी हम लोग के ऊपर में जीएसटी डाल देना ये अच्छा नहीं लगा। मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, मोदी जी आप ये हटा लीजिए। हम लोग का जैसे आदमी से आप हटा लीजिए। बड़ा बड़ा कंपनी, दूसरा बिजनेसमैन, हम लोग अकाउंटेंट कहाँ से रखेगा? 10-15 हजार रुपया महीना दे के हम लोग रख नहीं सकेगा क्या? हम लोग का कमाई कितना होता है? थोड़ा सा कमाई होता है, बस इतना सही है। तो मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मोदी जी आप साधारण आदमी से जीएसटी हटा लीजिए। पर आप कहाँ साधारण है? आप तो कह रहे थे आप इन्वेस्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिजाइनर, सब कुछ। आप थोड़ी साधारण है। साधारण ही तो है, मैं क्या है, हमारा पढ़ाई अच्छा, लिखा आपको नहीं है। ये आपने कहा कि हम बाकी व्यापारियों से भी बात करेंगे। आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? देखिए, हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या प्रॉफिट नहीं हुआ वो अलग बात है, हम ये नहीं सोचता हूँ। हम देश का बारे में सोचता हूँ, हमारा देश का क्या भलाई हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ दादा? क्या क्या अच्छा हुआ। अभी तो इतना तुरंत टाइम में हम कैसा बोलेगा, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, लेकिन जीएसटी के बारे में वो जो गरीब आदमी के ऊपर में भुजा ढाल दिया ना, वो अच्छा नहीं लगा हमको। पर ऐसे मोदी जी आपका वीडियो देखेंगे वो तो बोलेंगे कि मैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा हूँ फ्री में, तो गरीब लोगों का तो ध्यान रखता है मोदी जी। मतलब ऐसा वो बोल सकते हैं आप? ना, वैसे तो बोलेगा ही, ऐसा बोलेगा, बोलने का बात ही है। फिर भी थोड़ा सोचने का भी बात है, थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि साधारण आदमी क्या जानता है? वो प्रैक्टिकली काम करता है, वो कोई थ्योरी थोड़ी है, थ्योरी नहीं है ना, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल में काम करता है। तो प्रैक्टिकल से बचपन से आदमी लोग इंजीनियर भी बन जाता है, देख देख के इंजीनियर भी बन जाता है, उसी से मैं काम कर लेता है। लेकिन सोचना चाहिए भाई, वो कितना बड़ा आदमी है, इसका बिजनेस कितना है, उसका पावर कितना है, वो एजुकेशन इसका कितना है, और गरीब आदमी है, उसके ऊपर में ऐसा जीएसटी का बोझा डालने का हम ये अच्छा नहीं लगा हमको जी। हम रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, मोदी जी कम से कम आप साधारण आदमी से ये जीएसटी हटा लीजिए। अच्छा, जीएसटी के अलावा और क्या क्या चाहते हैं कि आप मोदी जी करें, या जो भी नई सरकार बने वो देश का भलाई करे, वो देश का भलाई करे, उसमें बहुत सब आएगा। हम एक ही बात में बोलता हूँ, देश का भलाई करे, बस, और क्या बोलेगा? अभी हम बोलते रहेगा ये भलाई करे, वो भलाई करे, वो भलाई करे, वो नहीं है ना। वो पूरा देश का भलाई करे, जनता का सेवा अच्छा से करे, जनता खुश है उसके बारे में। आप भी खुश हैं? हम भी खुश है, जनता भी खुश रहे, तभी तो बार बार हम लोग चुनाव में मांगेगा ना, जो हम लोग को ये आदमी चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। तो मोदी जी तो बनेंगे, जैसे अगर जीतते हैं बीजेपी, अगर एनडीए गठबंधन जीतता है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपके इलाके के लीडर ने क्या अच्छा काम किया है जो आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? देखिए, हेमंत जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम कल भी फेसबुक में 2 कमेंट डाला है। एक कमेंट डाला है हम, जे देश का जो हमारा असम जंगल एरिया है उसमें हाथी रहता है, तो हाथी और इंसानों के बारे में बीच में कुछ संघर्ष हो जाता है, उन लोग का खाना नहीं मिलता है जंगल में, जंगल खत्म हो गया, तो हम उसके बारे में लिखा है जे कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट करके जंगल में, आप भीमकल होता है असम में एक, वो भीमकल का पेड़ आप लगा दीजिए, तो हाथी का खाना जब जंगल में मिल जाएगा तो इंसानों का घर में आके वो लोग हल्ला नहीं करेगा। तो हमको ऐसा लगता है जो सब ये आदमी, ये बात सबको
फैल जाएगा और सरकार के पास भी फैल जाएगा और सरकार इसके बारे में सोचेगा। आपके पास आइडिया बहुत है, मैंने देखा आपने कहा कि जीएसटी हटा देना चाहिए, हाथी के लिए वो पेड़ लगाना चाहिए, और क्या क्या आइडिया है आपके हिसाब से, और क्या क्या काम होना चाहिए देश में, असम में, इतना सुंदर आपका देखिए, राज्य। एक बात है, असम का जो कृषि भूमि है, मतलब हम लोग का जो धान खेत, गेहूं खेत, पाट खेत वो सब होता है, वो सब में आदमी लोग ज्यादा घर बनाना लग गया। वो कृषि भूमि बचाना चाहिए। बस्ती बारी में घर बनाओ ना जितना बनाना है, लेकिन कृषि भूमि को छोड़ के घर बनाओ, कृषि भूमि को सुरक्षा करो, तब हम लोग जिएगा, है कि नहीं? बात आप बोलिए ना। सही बात। हाँ, कृषि भूमि को बचाओ। कोई कृषि भूमि में किसी ने अगर घर बनाएगा, उसको परमिशन सरकार देना पड़ेगा, सरकार से लेना पड़ेगा। ये जल्दी पास करो, विधानसभा में जल्दी पास करो। दादा, अभी आप लॉ की, कानून की बात कर रहे थे, ये कानून पास होना चाहिए। कभी कानून पहले से पास हो गया था, अभी उसके नियम बने हैं सीए को लेकर के यहाँ बड़ा गर्म माहौल है पूरे अपर आसाम में। आपका क्या विचार है, सही हुआ कि नहीं हुआ? सीए तो ठीक है, सही है, सीए होना चाहिए, और सीए होने से अच्छा ही रहेगा इंडिया का, क्योंकि बाहर का आदमी लोग बहुत आके इस इंडिया में घुस गया, हम लोग का जगह उन लोग छीन लिया। कोई चालाकी से हो, कोई जोर जबरदस्ती हो, कोई भी पकड़ से हो, हम लोग का जगह वो लोग छीन लिया। लेकिन ये होना चाहिए, अच्छा बात है, ये ठीक है। पर जैसे, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं सीए का, उनका कहना तो यही है कि जो बाहर देशों में लोग रहते हैं, है ना, 3 देशों के उनमें नाम है, और उसमें मुसलमानों को छोड़ के जो बाकी धर्मों के प्रताड़ित लोग हैं, उनको देश में नागरिकता देने की बात है। तो सीए से तो नागरिकता दी जाएगी बाहर के लोगों को। नहीं, सीए से नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन जो देश में है उसको पहले नागरिकता दो। जो देश में है, आज से 50 साल पहले जो देश में आया, उसको पहले नागरिकता दो, बाद में दूसरा का सोचो। मेरा बात यह है। मतलब आप सीए के समर्थन में हैं? साधारण आदमी है, हम सीए का समर्थन है, लेकिन पहले देश का सोचो, बाद में बाहर का सोचो। फिर जैसे दादा, जैसा आपने बढ़िया बात की, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप लोग इस तरह से सोचते हैं, तो फिर ये अपर असम में इतना विरोध क्यों है सीए का? देखिए दादा, हजारों आदमी, हजारों मन है, हजारों दिमाग है, हजारों सूचना है, वो हम नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अपना अपना सब अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग बात है, अलग अलग सब कुछ है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, आपका स्टाइल बढ़िया है, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और भी यहाँ व्यापारी, हम उनकी क्या राय है इस चुनाव के बारे में। थैंक यू दादा, उनसे भी बात करेंगे। अभी बिहू का सीजन चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जी। और ये आपका रेडीमेड की दुकान है? रेडीमेड की। कैसा बिजनेस है इस बार? बस ठीक ठाक है सर, कोई खास नहीं है, चल रहा है। अच्छा, आपके जैसे जोरहाट में एक बहुत बड़ा, असम में कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी अगर कोई फाइट है तो वो यहीं हो रही है, एक तरफ तपन गोगोई है, एक तरफ गौरव गोगोई है, उनका चुनाव चल रहा है। आपके हिसाब से चुनाव का माहौल क्या है? देखिए, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं जानता हूँ। मेरा वोट है, वो बस मुझे जो उचित लगेगा उसको दे दूंगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो जो नई सरकार आएगी दादा, चाहे जो भी जीते, बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाए या कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाए आपकी सीट से, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं, क्या क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग है, बस जो भी है बिजनेस थोड़ा इजी हो। अभी जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, जैसे अभी ये क्या एक और नया नियम लगा रहे हैं ना, वो उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे बोल रहे हैं कि 45 दिन में पेमेंट होना पड़ेगा। आज मैं माल ले आया किसी पार्टी से, तो मेरा बिक्री नहीं हुआ, मैं पेमेंट कहाँ से दूंगा? मोदी जी ने नियम तो लगा दिया है, लेकिन मैं पेमेंट दूंगा कहाँ से? मेरे पैसा तो होना पड़ेगा ना, माल तो बिक्री होना पड़ेगा। बस बाकी सब सही है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या पसंद है आपको? सब चीज़ पसंद है, लेकिन अभी जो नया नियम लगा है ना, वो मेरे समझ से बाहर है कि 45 दिन में पेमेंट देना पड़ेगा। तो मेरे पास पैसा तो होना पड़ेगा, मैं माल ले आया, मेरा बिका नहीं, मैं पेमेंट कैसे करूँगा? तो दादा, यहाँ पे जैसे आपका मतलब छोटी आपकी एक दुकान है, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस के लिए अनेक योजनाएं सरकार भी चला रही है, तो क्या आपने किसी सरकारी स्कीम का फायदा लिया है? नहीं, कोई नहीं लिया। पूरा आप इंडिपेंडेंट अपने ही? अपने से जैसे हो रहा है चला रहे हैं बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू, आपने हमसे बात की। तो ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं जो मारवाड़ी पट्टी है यहाँ पे जोरहाट की, वहाँ पे आप आम लोगों से बात करते हैं तो फिलहाल उनका पूरा फोकस अपने जो सबसे बड़े त्यौहार को मनाने में है, वो बिहू की शॉपिंग में व्यस्त हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि एक बार ये बिहू का माहौल हो जाए, जो व्यापारी समूह है जोरहाट का और आसपास के ज़िलों का भी, जिनसे हमारी बातचीत यहाँ पे हो पाई है,
वो कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज वो संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स में वो ज़रूर छूट चाहते हैं, जैसे जीएसटी के लिए और जो बाकी कंप्लायंसेस हैं उनको लेके उनका निवेदन ये है कि अगर उसमें थोड़ी सी छूट मिले तो उनका काम और आसान हो जाएगा। इसी तरह हम असम के और ज़िलों में जाकर भी उन लोगों की राय जानने वाले हैं, वहाँ का चुनावी माहौल भी आपको बताने वाले हैं। उस सारे वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। जोरहाट से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दी ललन टॉप।